श्रीराम राजेंद्र कोश, उनका छठा भाग 160 नंबर का शब्द मुनि है। मुनि 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 हर धर्म की त्याग की अस्मिता है। त्याग धर्म की स्मृति के रूप एक अवस्था का जो निर्माण होता है साधक का, वो साधक मुनि बनता है। अब कोई त्यागी कहते हैं, कोई संत कहते हैं, कोई समण कहते हैं, ऐसे बहुत सारे दूसरे दूसरे मार्ग है। मुनि की व्याख्या को लेके मुनि किसे कहते हैं? जहाँ त्याग की प्रधानता केंद्र बिंदु पे होती है, त्याग महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि वो त्याग न कर सके, वो मुनि के जीवन में नहीं आ सके, साधना के जीवन में नहीं आ सके। अब त्याग अनेक प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति सामान्य मोहमात त्याग करता है, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार को त्याग करता है, कोई व्यक्ति अपने देह की सुखशीलता को त्याग करता है, कोई व्यक्ति परम साधना में एकांत में कर्मों का अज्ञान का त्याग करता है। ऐसी साधनाएं विशिष्ट प्रकार की हर जगह हर धर्मों में कहीं ना कहीं बताई है। लेकिन साधना विशिष्ट होने के बाद जो साधना फलीभूत हो उसकी यहाँ पर बात चर्चा कर रहे हैं। तो सर्ववृत्ति इति मुनि ही, सर्ववृत्तिम इति मुनि के सर्ववृत्ति राग का त्याग, और वो राग वापिस निर्मोह बना दे। राग की स्थिति में राग का अभाव होना, वो राग की स्थिति द्रव्य की है और अभाव होना वो आध्यात्मिक है। तो अपने अध्यात्म के स्तर पर राग का स्मरण मरण हो गया होता है। राग का जो स्मरण होता है उसका मरण हो गया होता है। तो सर्ववृत्तिम इति मुनि ही उत्तराधीन सूत्र के बारे में अध्ययन में जो सर्ववृत्ति की धारणा करते हैं, यानी कि जब तक उसे जितना बल लगाना होता है इतना बल लगाकर भी वो पाप त्याग करता है, जब तक उसे मोक्ष का स्वरूप उसके करीब नहीं आता है, उसकी मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, तब तक लगातार उसका पाप त्याग द्रव्य और भाव से वो रहता ही है, निरंतर रहता है। तो यहाँ नॉर्मल जैसे ऐसे कहा जाता है कि जो मंथन करे वो मुनिवर है, जो गहन चिंतन करे वो मुनिवर है, जो परम साधना करे वो मुनिवर है। मुनि की अवस्था से सर्ववृत्ति की यहाँ पर चर्चा की है कि सर्ववृत्ति किसे कहते हैं? जहाँ पर पाप क्रिया पाप भाव उसके रुकने का सतत पुरुषार्थ रहता है, पाप क्रिया द्रव्य और भाव से उसको रोकने का वीरति, रोकने की पूर्ण भावना, उसे वीरति कहते हैं। अब जो व्यक्ति अपने निर्णय पर सही उतरता है उस व्यक्ति के साथ वीरति सहज फलदायक बन जाती है। अपना निर्णय वीरति के लिए बलवान बना तो ही वीरति फलदायक होती है। तो रास्ते बहुत है, साधना की प्रक्रिया बहुत है, साधना के शास्त्र, साधना के आदेश, साधना की भावना वो बहुत बताई है। लेकिन उस शास्त्र और उस क्रियाओं के बाद भी यदि वो स्वीकारने में कमजोर रहा, समझने में कमजोर रहा, तो विशिष्ट चीज भी उसके लिए काम की नहीं। विशिष्ट चीज भी जैसे कि एक हीरा है रास्ते पे पड़ा है और वो जवेरी है, वो जवेरी है, समझदार नहीं है, जवेरी है। सिर्फ उसको पता है कि हीरा किसे कहते हैं, हीरा का मूल्य क्या होता है, इतना ही पता है, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा वो व्यक्ति हीरा यदि रोड पे पड़ा है तो वो चिल्लाएगा तो क्या होगा? मूल्यवान वस्तु को चीखना चिल्लाना इसका मतलब बिगाड़ना। मूल्यवान वस्तु को समझ पाया लेकिन अपना नहीं पाया। हीरा उसे आराम से शांति से उठा लेना था, इसके जगह पर क्या किया? चिल्लाता है, हीरा है, मूल्यवान है, महंगा है, मुझे मिल गया। 10 लोग आके वापस झपट लेंगे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और तुमने ले लिया और किसी को पता चलेगा कि करोड़ों के हीरे हैं तो तुम्हें मार भी देंगे, मारेंगे, मार डालेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। मूल्यवान चीज जो है वो है अध्यात्म, और अध्यात्म में कोई भी धमाल नहीं होती है, परम स्थिरता का अनुभव होता है। आध्यात्मिक स्थिति का निर्माण परम शांति की यात्रा है। अब जिन्होंने क्रिया मार्ग पर संतोष मान लिया है तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी क्रिया में कहीं ना कहीं कमजोरी आज नहीं तो बाद में आएगी, क्योंकि क्रिया मार्ग से संतोष मान लिया। इसके लिए जो बलवान मार्ग था, ज्ञान मार्ग बलवान था, वो ज्ञान मार्ग पर, समझदारी पर, वीरती पर वो खरा नहीं उतरा। तो मूल्यवान चीज के लिए उसके पास
विशिष्ट क्षयक्षम होना चाहिए। और दुनिया में अध्यात्म से, ज्ञान से, ध्यान से जो सम्यक भूमिका प्रारंभ होती है वो अत्यंत मूल्यवान है। अब सम्यक दर्शन जिसको मिल गया है वो सम्यक दर्शन वो चिल्लाएगा नहीं। ऐसा साधक अपनी साधनाओं में निरंतर प्रगतिशील रहता है। मनुते मान्यते वा जगत विकाल अवस्थाम इति मुनिहि। जो इस जगत के तीनों कालों की जो अवस्था है उस अवस्थाओं में उसका खुद बोध स्पष्ट हो जाता है। बोध स्पष्ट होता है तीनों अवस्था में कि भूतकाल में वो मेरा नहीं है, भविष्य मेरा आया नहीं है, वर्तमान में मुझे जीना इसके लिए है कि मैं जो हूं वो मैं समझ सकूं। क्योंकि वर्तमान जब भी बोला तब चला गया, कल का दिन नहीं आया, अभी 10 बजे है तो 10 बजे का टाइम नहीं आएगा, अभी 10 और 5 हो गई है। तो वर्तमान में जीना इसका मतलब आप वास्तविकता को अनुसरण करते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है वो तुमने तय कर दिया। जो व्यक्ति जहां खड़ा है उस खड़े रहने का उसे एहसास होना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। कोई व्यक्ति अमेरिका का पिक्चर देख ले या फिर स्पेस पटल का पिक्चर देख ले और बोले कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, स्पेस पटल में बहुत आनंद आता है, कि देखने से आनंद नहीं आता है, उस लोकेशन पर, उस लेवल पर जाना पड़ता है। अमेरिका विकेट एंड पॉप विकेट एंड कंट्री है तो ये तो बहुत जोरदार है। यूरोप गए तो कि ये तो बहुत जोरदार है, एफिल टावर नहीं है तो सब। तो कोई भी चीज को लेके एनी लोकेशन, उस चीज पर जब खड़ा रहता है तब उसे एक फीलिंग आती है कि भाई मैं ये परफेक्ट लोकेशन पर हूँ। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति के लिए गुण स्थानक बताया है, और वो गुण स्थानक में सबसे विशिष्ट अवस्था ये है कि तुम अपने आप को पहचान कर स्थिति तय कर सको कि मैं कौन से गुण स्थानक वर्ती हूँ, मेरी अवस्था कसायों की या कसाय त्याग की कौन सी है, मेरा जो पुरुषार्थ हो रहा है वो प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धिमान है या नहीं है, वो तय करने वाला कौन? खुद। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक चित्र देखते हो, नदी का घाट देख लिया, गंगा नदी का घाट देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गंगा नदी पर हो, वो तो घाट है। तो वहां पर जो शीतल हवा आ रही है, वहां पर पानी बह रहा है, वहां पर माहौल में पवित्रता दिख रही है, वो माहौल तुम्हें पिक्चर में नहीं दिखेगा। कोई फोटो देख लिया, कोई तुमने सामने वीडियो में देख लिया, तो उसका मतलब तुम्हें वो अनुभव नहीं होगा। उस लोकेशन पे आपको खड़ा रहना पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं कि यदि आप परमात्मा के मंदिर में खड़े हो लेकिन आपका अनुभव तैयार नहीं है, आप क्रिया पे आगे बढ़ गए हो लेकिन अनुभव तैयार नहीं है, जिसे हम वर्तमान की स्थिति, वास्तविक स्थिति, जागरूक स्थिति कहते हैं, वो स्थिति पर आप नहीं हो तो ये सारी चीजें, जैसे नदी का चित्र होता है गंगा नदी का, ऐसा वो चित्र रहेगा। अनुभव होना इसका मतलब उस स्थान पे आप रहना। मिथ्यात्व का अनुभव भी होता है, सम्यक दर्शन का भी अनुभव होता है, देश वृत्ति का, सर्ववृत्ति का भी होता है। जो साधना करता है, साधना के लिए जो त्याग करता है, वो त्याग में आनंद आता है, वो सारी चीज उसके पास बाय प्रूफ है कि हाँ ये लगा, ये हो रहा है, ये वास्तविक ऐसा लग रहा है उसे। ये स्थिति यदि नहीं है तो वो तीनों कालवर्ती, तीनों काल, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालवर्ती, उसका कोई रिजल्ट उसे नहीं मिलता है। एक पागल व्यक्ति भिखारी है और पागल भी है, वो कोई रोड पे से, हाईवे पे से जा रहा है और उसके साथ भी दूसरा भिखारी है और बोलता है कि मुझे ये सोना खरीदना है, ये सोना मैं पहनूंगा बहुत अच्छा लगेगा, ये सोना बहुत शोभायमान लग रहा है, अपन जाके ले लेते हैं। दूसरा भी वो गरीबी है, वो पागल नहीं है, देखिए कि अपना काम नहीं, अपना भाग्य नहीं है, नहीं नहीं भाग्य क्या नहीं, तोड़ के ले लेता है ना। अब कैमरा है, सिक्योरिटी है, तोड़ भी नहीं सकते, इतना फायर प्रूफ ग्लास है, सब कुछ है। अब बड़े शोरूम में ऑलरेडी 500 करोड़ के सामान है। अब वो पागल और भिखारी उसे मिल सकता है, उसे पता नहीं है कि मैं कहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें मेरा बल है या नहीं है। ऐसी तरह साधना की अवस्था में उसे उस पागल की तरह, भिखारी की तरह नहीं रहना है, स्पष्ट रहना है कि तीनों कालवर्ती, मेरा जो जीवन भूतकाल का था वो क्या था, भविष्य मेरा क्या हो सकता है, दोनों के बीच में आज मैं क्या हूं, वो तय करना जरूरी था। इसके लिए मनुते मन्यते वाह जगत विकालम अवस्था इति मुने है, जगत की सारी अवस्था
उसे पता है, वो देख सकता है, और जगत अवस्था को स्वीकार करने वाला वो साधक होता है। जगत अवस्था को मानने वाला वो साधक होता है। वो दृष्टा बन गया ना। ये जो भूतकाल था, वो जो भूतकाल था वो भूतकाल उसे दिख रहा है, वर्तमान उसे दिख रहा है, भविष्य दिख नहीं रहा है लेकिन समझ रहा है। और वो सारा संसार से कनेक्ट कर रहा है कि संसार में ऐसा ऐसा है। इसके लिए वो अपने आप को संसार में रहने के बाद संसार से जो अलिप्त रहता है वो आराधक बनता है। वो तीनों काल को जानने वाला, तीनों काल से अलिप्त होता है, वो साधक बनता है। जगत मन्यते, ऐसा शब्द लिखा है यहाँ पर ज्ञानियों ने कि जगत त्रिकालम अवस्थाम मन्यते वा, तीनों काल की अवस्था को जो मानने वाला है वो मुनि। अतीन्द्रिय ज्ञानवती परोक्ष ज्ञे है, आवश्यक क्यों नहीं, आचारण सूत्र वगैरह उसके यहाँ स्टेटमेंट है। आत्मा को अतीन्द्रिय बोध ऐसा शब्द है, ज्ञानवती, अतीन्द्रिय ज्ञानवती, अतीन्द्रिय बोध देने वाला प्रत्यक्ष और परोक्ष जो ज्ञान है, वो ज्ञान का ज्ञाता जो है वो ज्ञानी यानी कि मुनि। अब पांचों शरीर, पांचों इंद्रिया जो है वो देखने से हमें पढ़ना हो पता चलता है। जो किताब देखी उसमें श्लोक क्या लिखा है वो पता चला, कुछ सुना तो उससे पता चला कि ये बोध है। तो सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा उन्होंने बोध पाया, लेकिन ये बोध कौन सा है? सिर्फ इंद्रियगत है। शरीर जो है वो शरीर इंद्रियगत है। तो इंद्रियगत जो बोध है वो इंद्रियों का हुआ। शरीर से जो बोध हुआ, मन से जो बोध हुआ, विचार से जो बोध हुआ, देखने और पढ़ने से बोध हुआ, वो लिमिटेड है, क्योंकि उसके नाश से वो नाश हो जाएगा। इसके लिए ज्ञानी ने जो इंद्रियगत बोध है वो बोध प्रत्यक्ष यानी कि स्वयं पे उपकारी होना जरूरी है। अब इंद्रियगत बोध और अतीन्द्रियगत बोध, शब्द क्या रखा है? अतीन्द्रिय ज्ञानवती परोक्ष ज्ञेय। अब शरीर से जो बोध हो रहा है उसकी तो लिमिट आती है। आंखों चली गई तो बोध कहाँ रहेगा? सुनना बंद होगा तो बोध कहाँ रहेगा? इसके लिए बोध की स्थिति को ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन कहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गुणों के प्रति और ज्यादा अनुसरण होता है, गुणों से ही अनुसरण होता है। बोध और गुण दोनों एक है। तो गुण कहाँ से आए? तुम्हारे विचार में शुभता आई, तुम्हारे विचार में स्वच्छता आई। जो विचार है वो विचार ज्यादा से ज्यादा अध्यात्मकारी बने। उस विचार से उसे शांति मिलती है नहीं मिलती वो जरूरी नहीं है। उस विचार से पुण्य बंध हुआ नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है। उस विचार के कारण मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा कोई आशा का बंधन है, तो वो सारी चीजें उसके लिए इंद्रिय बोध है। और इंद्रिय बोध लिमिटेड है। शरीर आज मिला वो समाप्त होगा। तो सेवा जो है वो शरीर से होती है कि भाव से होती है? ज्ञान है वो आज मिला, कल शायद कम भी हो जाए। किसी का सोडियम कम होता है बॉडी में तो स्मरण शक्ति चली जाती है। तो ज्ञान चला गया या स्मरण शक्ति चली गई। क्रिया करने वाला शरीर चला गया या क्रिया करने के साथ जो भाव थे वो चले गए। तप करने वाला शरीर जो पचखान लेता वो चला गया, कि जो पचखान के भाव में उसको जो सम्यक दर्शन से जो अनुभूति अनहारी की थी वो गई। तो क्रिया क्या और गया क्या? तो यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञानवती परोक्ष है। तो अतीन्द्रिय बोध होना जरूरी है, यानी कि जो शरीर, जो इंद्रिय, जो शक्ति, जो मन, जो विचार धर्म के साथ जुड़े हैं वो सारे के सारे इशारों में या तो सारे सहारों के बाद आगे का लेवल, मन से भी आगे का लेवल कौन सा, विचारों से भी आगे का लेवल कौन सा, शरीर के पार भी क्या, उस स्थिति को निर्मित करना वो अतीन्द्रिय बोध है। और अतीन्द्रिय इंद्रिय रहित जो बोध है वो फाइनल मोक्ष कारक होता है। मुक्ति का भाव प्रकट होता है, मुक्ति मिलती है। तो जो घटना घट रही है वो स्वीकारने वाला कौन है? स्वीकारने वाला है कौन? घटना घट रही है वो। जो कोई शुभ अशुभ हो रहा है वो शुभ अशुभ का कर्ता नहीं है। शुभ अशुभ से उसे जुड़ना भी नहीं था, क्योंकि मुनि शब्द से वो साधक की ऊंचाई निर्देश कर रहा है। मुनि शब्द से यहाँ पर मन्यतयो जगत सर्वम स मुनि परिकीर्तित, अष्टक प्रकरण में 13वें अध्याय में, जो इस जगत को परिकीर्तित, इस जगत को जगत के स्वभाव रूप उत्पन्न होना, विगम होना, ध्रुव होना, मन्यतयो जगत सर्वम, जगत को कैसा मान रहा है? उत्पाद व्यय द्रव्यम, जगत कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है। उस जगत को विगनम परिकीर्तन, परिकीर्तन बार बार उस जगत को, जगत के स्वरूप को वो सामने रखता है। क्यों? क्योंकि भिन्नता से अभिन्नता तक जाना है, भिन्नता से अभिन्नता तक जाना है। अरूपी जो है उसको पहचानना है।
तो रूपी से मुक्त होना पड़ेगा ना, क्योंकि सूर्य चंद्र साथ में रह ही नहीं सकते, दिन रात साथ में हो ही नहीं सकता। तुम या तो सम्यक दर्शन से मुक्ति की यात्रा कर रहे हो या सम्यक दर्शन रहित मिथ्यात्व की यात्रा कर रहे हो। या तुम्हारी अवस्था कसाय रहित है या तुम्हारी अवस्था कसाय सही है, दो में से एक है। मंद कसाय है तो इसका मतलब कसाय का नाश है, मंद धर्म है इसका मतलब धर्म का भी नाश है। क्योंकि तीव्र कसाय वो संसार का कारण बन रहा है और तीव्र कसाय के बाद तीव्र धर्म वो संसार मुक्ति का कारण बन रहा है। तो जो मंदता है वो किस में है? इसके लिए शुभ आता है तो चला भी जाता है, अशुभ आता है तो चला भी जाता है। शुभ अशुभ में संसार यदि व्यतीत होता है तो जैन दर्शन ने जब ये संसार को स्वीकारने की बात की तो जैन दर्शन का रोल क्या बना? शुभ अशुभ टले शब्द लिखा है ना, हाँ, उपाध्याय भगवान ने। हाँ, तो जो शुभ अशुभ टल नहीं रहा है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, ये अच्छा काम है, ये कार्य करने से मुझे सुख मिल रहा है, ये कार्य मेरा पुण्य कार्य है, ये कार्य शासन का है, मुझे आनंद आ रहा है। तुम्हें जो आनंद आ रहा है वो विचारों का है, शुभता का है, पुण्य उदय का है, पुण्य बंध का है, या तुम्हारी शाश्वत स्थिति को तय करने वाला है। मन्यते यो जगत तत्व सपरिकर्तितः परिकीर्तितः, वो जगत को जैसा है वैसा मानकर उस जगत के साथ वैसा रहता है। शरीर को दुख आएगा, मानता है क्या आएगा, क्यों? पुद्गल है इसके लिए। पुण्य उदय है इसके लिए धन मिलेगा, तो पुण्य का उदय नाश होता है तो धन चला भी जाएगा। शरीर को दुख आता है तो शरीर को दुख नहीं आया था, ऐसी भी अवस्था थी। जो नजदीक के स्वजन थे वो स्वजन कोई स्नेह के कारण बन गए, कभी का शायद ऋणानुबंध चला गया, उसको वैरानुबंध हुआ तो वो स्वजन विपरीत हो गए, नहीं बोल रहे। ये संसार को वो ऐसा स्वीकार रहा है। घटना के समय वो दुखी नहीं होता है, न दुख के समय न सुख के समय, न परिचित में न अपरिचित में, न स्व में न पराय में। वो अपनी स्थिति तय करता है, जगत जैसा है वैसे जगत के साथ मुझे वैसा रहना है। जगत कैसा है? अनित्य है ना कि नित्य है? शाश्वत है कि नाशवंत है? जगत अनित्य है, तो इसका मतलब मेरी जो स्थिति है मुझे इस तरफ से रहना है। तो वो मुनि कहते हैं, साधक किसे कहते हैं? अवस्था के साथ संक्लेशों से मुक्त हो जाए, क्योंकि राग भी संक्लेश है और द्वेष भी संक्लेश है। मोह तो है ही संक्लेश, लेकिन मोह दिखता नहीं। संक्लेश क्या समझ रहा है? संक्लेश यानी कि कोई अर्थ ध्यान, कोई संक्लेश, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई व्यथा, उसे वो पाप समझ रहा है, उसे वो दुख समझ रहा है, उससे वो कठिन परिस्थिति समझ रहा है। ज्ञानी कहते हैं तेरे पास जो अनुकूल सामग्री है वो भयंकर कठिन परिस्थिति है, जो सुख और भौतिकता है वो और कठिन परिस्थिति है, क्योंकि उसके आसपास पूरा संसार बसा हुआ है, उसके आसपास मान सम्मान मोह माया बसी हुई है। उस भौतिका के पीछे इतना बड़ा अज्ञान है, आत्मा को भूल जाता है, गुणों को भूल जाता है। इसके लिए सुख के समय में सबसे ज्यादा जागरूक रहना जरूरी है। और साधक सुख को तिलांजलि देके, सुख को हे समझकर ज्यादा से ज्यादा साधना करता है, और वो साधना में दुख आता है तो भी आनंदित रहता है। वो साधना में मन को इतना स्थिर कर देता है, उसको कोई चंचलता नहीं रहती, उसका निर्णय मस्त स्पष्ट बन जाता है, क्योंकि साधना का अवसर मिला है। हर समुदाय में हर जगह पर संतत्व, समणत्व, स्वामी, सन्यासी, कुछ न कुछ त्याग के बल पर रास्ता बताया, कुछ न कुछ रास्ता। शब्द अलग बता दिया और कुछ नहीं, शब्द के और क्रिया के भेद बता दिए। कोई क्रिया सन्यासी की कर रहा है, कोई आश्रम में रह रहा है, कोई गेरुआ वस्त्र यानी कि ऑरेंज कलर के कपड़े, कोई काले कलर के कपड़े पहन रहा है, कोई सफेद कपड़े के कलर पहन रहा है, किसी के इष्ट कोई दूसरे भगवान है, कोई दूसरी मूर्तियाँ है, कोई दूसरे देवी देवता है, किसी की क्रिया में कुछ अलग प्रकार की विधि, अलग प्रकार का तप त्याग बताए। लेकिन लास्ट और बेस्ट ये है कि तुम्हारा मोह त्याग हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो सारी अवस्था तुम्हारे लिए उपकारी है। लेकिन उस भ्रम में नहीं रहना कि यहाँ पर संसार में रहेंगे और सारा संसार मेरे लिए अलिप्त है। ज्ञानी कहते हैं कि हर पल, हर दिन नहीं, हर पल तेरी मानसिकता रहनी चाहिए, ये मेरे लिए उपकारी नहीं है, इसे मुझे त्यागना है। वो मुनि अवस्था जागृत होती है, वो मुनि अवस्था फलीभूत होती है। मुनि समस्त परभाव त्यागी आत्मतृप्तुतः, वही शब्द आया अष्टजी प्रकरण में। समस्त प्रभाव का त्यागी होता है, वो साधना में स्थिर हो जाता है। वो स्थिरीकरण वत्सल प्रभावणे अर्थ। तो दर्शनाचार में स्थिरीकरण का आचार बताया, दर्शनाचार में तो सम्यक दर्शन का ही आचार बताना चाहिए। निसंख्य निखंख्य निवित्त इच्छा अमूढ़, वो स्थिरीकरण है। तो दर्शनाचार आचार है, श्रद्धा रखो, आपकी शंका है वो टाल दो,
आप निशंक बन जाओ, बस इतना हो गया ना। 8 आचार क्यों बताए, और 8 आचार में वापिस स्थिरीकरण क्यों बताया? स्थिरीकरण इसके लिए बताया कि तुम्हारी जागृत अवस्था से तुम दूर बहुत हो गए हो। तुम जिसको पाने के लिए तुम्हारी सोच तैयार की थी, वहां तक रुको मत, वहां तक जाओ, वहां बीच में रुको मत, पहुंच जाओ। स्थिरीकरण से खुद का बैलेंस मजबूत कैसा हो, अध्यात्म स्तर पर परम विश्वास कैसा हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल, वहां पर ज्ञानी ने यहाँ पर समस्त प्रभाव त्यागी, त्याग ही आत्मतृप्ति है। जहां जहां त्याग वहां वहां आत्मतृप्ति, फिर वो द्रव्य त्याग हो या अंदर के कसायों का त्याग, जहां जहां त्याग वहां वहां आत्मतृप्ति। तस्य मौनम अनुत्तरम, मौन जैसा श्रेष्ठ सुख, मौन जैसा परम अध्यात्म कहीं पर नहीं। इसके लिए मौन की व्याख्या की कि जबान नहीं मिली है, जिसको जबान नहीं मिली है, जो वचन नहीं बोल रहे, रसेंद्रिय जा, तो वो वचन नहीं मिले तो क्या वो मौनी है? तो पेड़ पौधे एक इंद्रिय है, पानी एक इंद्रिय है, वो मौनी है। एक एक इंद्रिय दुष्टाश्चेज पंचेस्ते न किम न पंचभी, पतंग भृंग भी नैव सारंगा यान्ति दुर्दशा। यहां पर जब मौन की परिभाषा से देखने जाओ तो सिर्फ मौन एक इंद्रिय को है तो उस कर्म निद्रा होनी चाहिए। ज्ञानी कहते हैं सिर्फ तुम मौन रहे जबान से, वो नहीं, तुम्हारे मन में 18 पापों का परिग्रह नहीं आ रहा है, 18 पापों की सोच नहीं बन रही है, उस जगह लॉक लगा दिया है, वो मौन। सिर्फ जबान का लॉक या मन का भी लॉक? मन का लॉक रहना चाहिए। मौनम इति मुनि, और कौन सा मौन? उत्तर मौन, श्रेष्ठ, अनुत्तर, सामान्य मौन नहीं। तुम तलेटी से भी भगवान को पूजा कर सकते हो, भगवान को स्मरण कर सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, पालीताना गिरिराज की तलेटी से। तो शत्रुंजय गिरिराज की तलेटी से भी अनुभव हो सकता है, लेकिन जो अनुभव दादा के दरबार में दर्शन में एक एक उडगलू भरे उसके स्पर्श में जो हो सकता है वो विशेष हो सकता है। और वो इस विशेष हो सकता है उसके कारण जो मौन होता है, वो मौन उसके लिए बहुत ही बड़ा साकार लाने वाला बोध बन जाता है। क्योंकि मौन सामान्य नहीं बना था, विशिष्ट कक्षा का बना था। तलेटी से भी बोध होता है और शिखर से बोध होता है, 1 लाख रुपये से भी बोध होता है और 1 करोड़ से भी बोध होता है। सुख का साधन है इसके लिए। 1 गिलास पानी पीने से भी तृषा छिप जाती है और 3 गिलास पानी भी कम पड़ते हैं। भोजन द्रव्य 2-4 रोटी सब्जी खा के भी तृप्त हो सकता है, और 10 द्रव्य होता है तो भी तृप्त हो सकता है। उसको कंसल्ट करना है कि मेरा मौन होठों का है कि हृदय का है। क्योंकि जवान का मौन रख दिया, लेकिन मन तो द्वंद्व पे है, मन तो युद्ध पे है। क्योंकि मौन होने के बाद विचारों की ताकत और जाती है। इसके लिए कई लोग आंख बंद कर कर मौन कर कर ध्यान नहीं कर सकते। कई लोग का ये प्रश्न रहता है कि भाई ध्यान करते आंख बंद रखते तो विचार तो दुनिया भर के आते। इसके लिए सबसे पहला टारगेट जबान का नहीं करना है। रात को सो जाते मौन ही होता है ना, कहानी होता है। संसार में किसी व्यक्ति के साथ नहीं बोलना है तो चुपचाप सुनते ही हो ना, मौन ही होता है ना। कहीं पर घर में कोई बड़े होते उनसे गलती हो जाती है तो समझना कि उनकी उम्र है तो कुछ नहीं बोलते, कि जाने तो कुछ नहीं बोला, तो भी मौन रहते। इस मौन से लाभ क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा मौन नहीं कहते, अनुत्तरम मौन कहते हैं, श्रेष्ठ मौन। कौन सा? तस्य मौनम अनुत्तरम, अष्टजी में, कि जो तत्व रुचि वाला, तत्वबोध वाला वांग्मय मौन है वो कल्याणकारी है। क्रिया सर्वापि चिन्मयी ही, जितनी भी प्रवृत्ति है, जितनी भी क्रियाएं है, उस क्रिया का माध्यम तुम्हारा सम्यक दर्शन हो तो वो सम्यक क्रिया बन जाती है। क्रिया सम्यक दर्शन से प्रभावित होनी चाहिए। क्रिया का बोध सम्यक दर्शन सहित होता है तो वो क्रिया की अनुभूति भी उसे मोक्ष की देन है। क्योंकि मुक्ति के लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास शास्त्र है। मुक्ति के लिए शब्द समझने के लिए मन है। मोक्ष ये है, मुक्ति ये है, सम्यक दर्शन ये है, वीरति ये है, साधना ये है, ये तो समझने के लिए है ना, वो तुम्हारे पास आधार है। लेकिन जिसने पाया है उसने कौन सा रास्ता अपनाया था? जिसने पाया उसे कौन सा रास्ता अपनाया था? सर्वपि चिन्मयी। उन्होंने पुद्गल भावों की, पुद्गल के आधारों से निराधार अवस्था में गए, निराकार अवस्था में गए, निर्मोह अवस्था में गए। अटैचमेंट तो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने मन से उसको पूछना चाहिए, अपने मन का निरीक्षण करना चाहिए। क्या शब्द रखा है? क्रिया सर्वापि चिन्मयी ही, सभी क्रिया जो होती है वो चिन्मय ज्ञानमय से होती है। इसके लिए इस पृथ्वी का श्रृंगार, जैसे हीरो की खदान होती है, हीरा मूल्यवान है, कम निकलता है, इसी तरह इस पृथ्वी का श्रृंगार
अलिप्तता के साथ मुनि अवस्था है, साधक अवस्था है। साधना करनी हो, क्रिया सीखनी हो, क्रिया में प्रैक्टिस करते करते सारी क्रिया सीख लेते हैं। एक व्यक्ति उपधान करता है ना, 3 दिन हार्ड लगता है, फिर ओके हो जाता है उपधान की सारी क्रिया। किसी को नवाण यात्रा करनी है ना, तो वो 2 दिन तुझे हार्ड लगता है, तीसरे दिन रेडी हो जाता है। यानी कि प्रैक्टिस से कोई भी वस्तु करी जाती है, कोई भी चीज प्रैक्टिस से कवर करी जाती है। लेकिन उस प्रैक्टिस में पवित्रता ना होना, तो प्रैक्टिस मिथ्या तो अवस्था की भी हो सकती है। किसी को बिजनेस सीखना है तो कितनी देर लगती है? 6 महीना कोई भी चीज के पीछे। तो ट्रेनिंग बेस पर कुछ नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक मार्ग जो है वो अध्यात्म बने तो उपकारी है। इसके लिए क्रियात्मक मार्ग में किसी को भी सेट कर सकते हो आराम से, किसी को भी समझा के, उसको घुमा के, उसको लालच दे के, उसके भावों को वृद्धि करने के लिए उसका एटमोस्फियर बना के, बाह्य भावों से, बाह्य पुद्गलों से हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि वो बाह्य है और बाह्य में सब कुछ संभव है बाह्य दृष्टि के कारण। लेकिन अभ्यंतर में तो स्वयं को जुड़ना पड़ता है। अभ्यंतर में कोई आधार नहीं है। देव गुरु को भी निमित्त माना। उपादान जो है, निश्चय जो है, अंतःकरण है, उसमें भगवान का भी रोल नहीं है। क्योंकि नौकर महामंत्र में पहले 2 पद और दूसरे 3 पद देव और गुरु, वो दोनों निमित्त कारणदान है। वो दोनों यदि संपूर्ण होते तो इस दुनिया के अंदर कोई दुखी नहीं होता। क्यों? भगवान थोड़ी दुखी करते किसी को। भगवान ने तो सर्व जीवों के कल्याण, सभी जीव करू शासन रसी, सर्व जीवों को हित हो ऐसी देशना दी। लेकिन हित क्यों नहीं हुआ? पहली देशना निष्फल क्यों की? भगवान जब जा रहे तो वो जिसने उपसर्ग किए उसको भाव क्यों नहीं बदले? 20-20 उपसर्ग क्यों किए एक रात के कठपुतना के? चंड कौशिक ने क्यों डंस मारा? गौतम स्वामी क्यों हराने आए इंद्रजाल नाम के? बाद में गौतम स्वामी बने। इसका मतलब परमात्मा हाजिर होने के बाद भी उस व्यक्ति के अंतर, उस व्यक्ति का अंतर्मन परिवर्तित नहीं हुआ ने उस कारण निमित्त कारण भी उपकारी साबित नहीं होते हैं। भगवान जैसे परम पुण्यशाली तीर्थंकर नाम कर्म का उदय केवल ज्ञानी, ऐसे सिद्ध अवस्था तक पहुंचने वाले अंतिम जिसका भव है, ऐसे परमात्मा भी उस जीव के लिए कल्याणकारी नहीं बनते जिस जीव के अंतर्गत उपादान की शुद्धि नहीं है, यानी कि पुद्गल भाव से मुक्त होने का भाव नहीं है। अब तुम पास में बैठ जाओ, सिमंदर स्वामी साक्षात है, तुम्हारा अंतर्मन कौन चेक करेगा? क्योंकि भगवान भी 27 भव इसी पॉलिसी से चला। इसके लिए मन के परिणाम को जितना पुद्गल भाव से मुक्त करते हैं, अंतर्मन से जितना भी धम माया प्रपंच जो भी हम मुक्त होते हैं, इतना परम आनंद मिलता ही है। अनेक को अनंत को मिला है, जो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कोई कैंसर की दवाई करा रहा है तो क्यों करा रहा है? वो नॉर्मल हॉस्पिटल में चला जाए ना, नॉर्मल हॉस्पिटल में आईसीयू में वो नॉर्मल ट्रीटमेंट कर ले डॉक्टर के पास। लेकिन नहीं, कैंसर की रेडिएशन की कीमोथेरेपी क्यों करा है? ये रास्ता है कि भाई तुम्हारा कैंसर है तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो पूरे इंडिया भर में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में जब जब भी नई खोज हुई है, उस खोज की वजह कुछ न कुछ है, कार्य कारण भाव। उस खोज के पीछे पता है कि ये रास्ता, इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो उस रास्ते से आप जा रहे हो कि कैंसर है मुझे ये करना पड़ेगा, फ्रैक्चर है तो मुझे ये प्लास्टर करना पड़ेगा, मुझे कोर्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे वकील को मिलना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी स्टडीज करानी है तो अच्छी स्कूल या अच्छे प्रिंसिपल को मिलना पड़ेगा। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उसकी वजह आपने कुछ तय किया है, कुछ लक्ष्य है, तो ही आप उस रास्ते को अपनाते हो। साधना का रास्ता है कि तुम्हारे अंतर मन से सारी अवस्था को, संसार की, पुद्गलों की सारी अवस्था को बदलने की कोशिश करो, तो आत्मबल, अध्यात्म, आत्मदर्शन वो फलीभूत होगा। क्रिया सर्वापि चन्मयी प्रतिज्ञात सावध्य विगतो, जितना भी प्रबल संकल्प होगा इतना पापों से शीघ्र मुक्ति होगी। हम पाप क्रिया को ही पाप मानते हैं, तो फिर जो अंतर में पाप पड़ रहा है, 18 पाप का जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो निश्चय के जो पाप है, संक्लेश को जो पाप है, उसको तो हम अकेले ही पहचान सकते हैं और कोई नहीं पहचान सकता, और हम अकेले ही निकाल सकते और कोई निकाल नहीं सकता। कितने पापों का ढेर हम पूर्व काल का लेके बैठा। इसके लिए जहां दुर्गुणों का नाश होता है वो श्रेष्ठ धर्म है, जहां दोषों का क्षय होता है वही अवस्था आपके लिए पूजनीय, यानी कि आपके लिए योग्य है। तो मुनि अवस्था को साधक अवस्था और बहुमान तुल्य क्यों बताया? मुनि अवस्था को पूजनीय क्यों बनाया? तुम पूजा करना प्रारंभ करो, आत्म पूजा, तो जगत अपने आप पूजा कर लेंगे। पूजनीय अवस्था के लिए तैयार नहीं होना है, अवस्था ऐसी तैयार हो जाती है, अपने आप जगत को आकर्षण होता है कि
मेरे में आत्मधर्म नहीं है, ये तो आत्मधर्म है, धन्यवाद है। इसके लिए त्यागी का बहुमान होता है, एक व्यवहारिक दृष्टि से करता है, और वो अध्यात्म दृष्टि से करे तो गुण का राग, गुण का आमंत्रण, जिस गुण का राग होता है, जिस गुण की अनुमोदना है, तो वो गुण तुम्हारे में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारा उपादान, तुम्हारा निश्चय तय हुआ कि धन्यवाद है, पुण्यशाली है। लेकिन माया के साथ गुणों का दर्शन किया, माया के साथ गुणों की रजूआत की, तो अंदर गुण नहीं आएंगे, माया आएगी। माया तो है ही, उसको नई आग लग गई, नया पेट्रोल दे दिया। कसाई की आग तो थी, ये बाहर के जो संस्कार थे और नए आग के साथ जुड़ गए। इसी तरह यदि दोष दृष्टि जहां रखी वहां दोषों का आमंत्रण हुआ। आपको जो चाहिए उस हिसाब के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, आपको जो चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट करो। प्रतिज्ञात सावध्य वृतो, जिनका प्रबल संकल्प पाप त्याग का होता है, उसी पाप त्याग का लाभ मिलता है। साधो हो, ऐसा कहा है कि स्वयं के परम शुद्ध स्वभाव को सिद्ध करने के लिए जो चुनाव कर रहे वो साधना अवस्था है। अद्रोह अध्यवसायवती, कोई चीज का द्रोह नहीं, कोई चीज का विरोध नहीं। तुम विरोध क्यों करते हो किसी चीज का? तुम्हारे लिए सहन शक्ति बढ़ानी है, तुम्हारे लिए उपकारी वो स्वीकारना है। शासन के लिए कुछ हो तो उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। संस्कार की हानि होती है, शासन की हानि होती है, धर्म क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आती है, तो तुम्हें उसका ऑलरेडी विरोध करके भी निस्वार्थ भाव से, निर्मोह भाव से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये भी नहीं कर सकते तो समझ लेना कि धर्म की उचित स्थिति को समझ नहीं पाया, क्योंकि कुमारपाल ने किया था, पेथर मंत्री ने किया था। कोई धन से करता है, कोई युद्ध से करता है, संप्रति जैसे वो निर्माण से करते हैं, लेकिन शासन तो हृदय में था ना। तो परिस्थिति क्या बनती है? अद्रोह अध्यवसायी, द्रोह नहीं होना चाहिए, लेकिन साइलेंट भी नहीं बैठना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि पुद्गल का राग होगा तो ही तुम आगे नहीं आओगे। कोई भी युद्ध में क्यों जाता है? परिवार का सोचे और शरीर का सोचे तो युद्ध नहीं कर पाए। इसके लिए शासन की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे ये शक्ति जरूरी है, अध्यात्म की, अध्यवसाय की। तीर्थकृति ही आचारांग सूत्र में भव्य जीव, आचारांग सूत्र में तीर्थकृति कहते हैं मुनि अवस्था को लेकर। भव्य जीव वो अपने आप में तीर्थ है, अपने तीर्थ को खोजता है। तीर्थ यात्रा तो जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में है क्या? अध्यात्म, अनंत आत्मा जो सिद्ध हो गए, अनंत ऊर्जाएं जो पड़ी है, परमात्मा के साथ अपने भाव व्यक्त करते हैं, ऐसी जगह बार बार जहां पर अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है भाव धर्म से, ऐसी जगह को तीर्थ कहते हैं। तेरे अंदर भी वो है, तो वो तीर्थ का निर्माण कर। परम कल्याण वाली तीर्थ स्थापना पर जाना और मनाना। यतो, यति, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो यत्न करता है वो यति। मांच्य में जिन वाणी की अत्यंत विनय विवेक औचित्य संपन्न से जो स्वीकार करता है। मंचाय में त्रिविध परिसह सहनशीले, त्रिविध परिसह मन वचन काया के सारे परिसह को सहन करने की शक्ति प्रकट करते हैं। व्रत आदौ, सारे 5 महाव्रत उस समानता के साथ आगे बढ़ता है, समानता के साथ कि हर व्रत की इंडिविजुअल महिमा है और सारे व्रत की महिमा विशिष्ट वितराग की ओर है। तो जिस समय पर जिस चीज का तुम्हें अनुसरण करना हो उस चीज में बोध स्पष्ट करना चाहिए। साधो हो बने, साधो हो जने हैं, सम्यक भाव से वो साधना करता है। मौनवत साधु सुहु, मौन में रहकर साधु का सामर्थ्य बढ़ाता जाता है। तीर्थंकर गंधर आदि सु, ऐसे जो मुनि बने हैं वो मुनि कहाँ गए आगे? नमो लोये सब सावणम, नमो व जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। वो पंच परमेष्ठी बने तो कैसे बने? पहले तो सब पाप प्रणाशनु, सर्व पापों के नाश की बुद्धि, यानी कि उपादान धर्म की बुद्धि से ही वो श्रवण बनता है। अब जिसको साधु बनना है और उसके पास बोध नहीं है हिंसा अहिंसा का, उनके पास भावनाओं का क्या योगदान हो सकता है धर्म क्षेत्र में, वो भी नहीं है। तो साधना स्वीकार की है, उस साधना को फलीभूत बनाने के लिए वापिस उस स्थिति को तैयार करना पड़ता है। यानी कि मौन वत्सु तीर्थंकर गंधर जैसे बने, ऐसे वो पाप त्याग करके पंच परमेष्टि में प्रवेश करते हैं। मुनि कुले है, जो मुनि कुल है, हाँ, वो कुल में वो आगे बढ़ते हैं, यानी कि हर बार उनकी वास्तविक स्थिति से और वो बलवान बनते जाते हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या है कि मुनि अवस्था को लेके वो अपना गुणस्थानक तय करते हैं, अप्रमत, प्रमत वगैरह। ऐसी स्थिति को स्वीकार करके आत्मकल्याण वही अभ्यर्थना।